खबर बीजापुर से, जहां पर देखिए नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन का 9वां दिन है और करेगट्टा पहाड़ी इलाकों में जवानों का कब्जा हो गया है। धोबे पहाड़ी पर जवानों का कब्जा है और बड़ी संख्या में चॉपर से लगातार जवानों को पहाड़ी पर उतारा जा रहा है। चूंकि देखिए पहाड़ी की ऊंचाई बहुत ज्यादा है और ऐसे में अब चॉपर का सहारा लिया जा रहा है और तमाम जवानों को अब सीधे पहाड़ी के ऊपर उतारा जा रहा है ताकि नक्सलियों से देखिए यहां पर लगातार मुठभेड़ जारी है और ऐसे में जो जवान हैं वो सीधे ऊपर से अब नक्सलियों पर प्रहार कर पाए। और लगातार देखिए छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर ऑपरेशन जारी है। सुरक्षा बलों ने पहाड़ी पर तिरंगा लहराया है और ये संकेत, ये संदेश कि अब वहां पर देखिए भारतीय जवान का, सुरक्षा बलों का वहां पर कब्जा है। भारतीय तिरंगा पहाड़ी पर लहराया गया और ये संदेश पूरे भारत को कि अब छत्तीसगढ़ से भी देखिए जो नक्सलवाद है वो खत्म हो रहा है और हर वो जगह जो गढ़ माना जाता था नक्सलियों का, वहां पे अब जो सुरक्षा बल हैं उनके कब्जे में वो भूमि है और नक्सलवाद अब खत्म हो रहा है। तो नक्सलियों के खिलाफ देखिए लगातार ऑपरेशन चल रहा है और करेगट्टा पहाड़ी इलाकों में जवानों का अब कब्जा नजर आ रहा है। धोबे पहाड़ी पर भी जवानों ने कब्जा कर लिया है। धोबे पहाड़ी जो कि करेगट्टा पहाड़ी के समान ही है, वहां पर अब सुरक्षा बलों का कब्जा है। समय तक 400 अधिक, अब इस सरकार के बनने के बाद लगभग हमने 400 नक्सलियों को, वर्दीधारी शस्त्रधारी नक्सलियों को मारे। इसमें जब तक बस्तर के आदिवासी रहे तब तक इनको पीड़ा नहीं हुई। आज जब तेलंगाना वाले जब फंस रहे हैं तो इनको पीड़ा हो रही। मसला इसमें भी है भाई, इनका दुराव इसमें भी दिखता है। आप एक बार सोच कर देख लें इस बात को। जब तक यहाँ के लोग बहुतायत में रहे, 8-10 लोग हैं जो तेलंगाना आदि क्षेत्रों के हैं जो मारे गए हैं इन 400 में, बाकी तो यहाँ के हैं, तब तक इनको पीड़ा नहीं रही। आज पीड़ा हो रही है आज। तो इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी दंतेश्वर हमारे साथ में जुड़ गए हैं। दंतेश्वर, छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर पे ऑपरेशन का 9वां दिन है, क्या कुछ अपडेट आपके पास में? इलाका जो है ऑपरेशन आज 9वां दिन है और छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के सीमावर्ती इलाके में अभी भी हाल ही में जवान जो है वो ऑपरेशन पे लगातार बने हुए हैं, क्योंकि अब तक ये अपडेट आ रही है कि करेगट्टा और जो धोबे वाले इलाके में जवानों ने कब्जा कर लिया है। अपने एक कैंप के लिए जो है वहां पे दबोच लिया है, क्योंकि माओवादियों का सबसे सुरक्षित ये ठिकाना माना जा रहा था, जहां पे जवानों की पहुंच हो चुकी है। कई आईडीज और कई चुनौतियों रिकवर करते हुए जो कई चुनौतियों को पार कर जवान यहाँ तक पहुंचे हैं। और भी कुछ 2-3 पहाड़ी और है जहाँ पे कुछ और जो चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि ये इलाका काफी कोर और सबसे नक्सलियों का मजबूत और सेफ इलाका ये माना जाता है। और हाल ही में जो जवान है वो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हुआ हाल ही में, जहाँ पे इलाके में जब जवान पहुंचे तो वहां पे जवानों ने तिरंगा भी लहराया। उसके बाद जवानों को जो है इस इलाके में चॉपर से करीब बड़ी संख्या में जो जवान है उन्हें वहां पे उतारा गया चॉपर से। और अब भी इलाके में जो ऑपरेशन है वो लगातार जारी है, क्योंकि बता दूं अब भी नक्सलियों की जो बड़ी मौजूदगी है वो इलाके के इर्द गिर्द जो पहाड़ी इलाके हैं जहाँ पे नक्सलियों के छुपे होने के जो दावा है वो कहीं ना कहीं जवान वहां पे कर रहे हैं। जी बिल्कुल दंतेश्वर, और मैं आपसे ये समझना चाहूंगा क्योंकि आपसे बेहतर कोई समझा नहीं पाएगा, ये करेगट्टा का जो पहाड़ी है वो किस प्रकार से बना हुआ है, क्यों 9 दिन से लगातार देखिए ऑपरेशन चल रहा है। सुरक्षा बलों को भी देखिए यहाँ पे कई परेशानी आ रही है, डिहाइड्रेशन का भी देखिए यहाँ पे कई सारे जो जवान है वो शिकार हो गए और अब चॉपर से भी जवानों को उतारा जा रहा है। तो हम आपसे इस एरिया का जो भूगोल है वो आपसे समझना चाहेंगे। अजी देखिए, छत्तीसगढ़ का ये अंतिम छोर है, क्योंकि ये जो सरहद है ये तेलंगाना से लगा हुआ, लगभग ये 30% जो इलाका है ये तेलंगाना के इलाके में आता है। जो करेगट्टा का ये पहाड़ी इलाका माना जा रहा है और ये इलाका इसलिए है क्योंकि ये सबसे डेंसली फॉरेस्टेड और ये काफी कोर इलाका, नक्सलियों का सबसे सेफ जोन ये बनाया गया था। कई 2 दशकों से ये इलाका माओवादियों के कब्जे में था। उसके बाद इस इलाके में जवानों का और सिविलियंस का तक पहुंचना कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी चुनौती मानी जाती थी, क्योंकि एक जो PLGA बटालियन के 1 नंबर जो बताए जा रहे हैं, एक इंटेलिजेंस के मुताबिक तो एक बड़े टॉप कैडर के जो कमांडर है उन्होंने अपना ठिकाना बनाया हुआ था, जो इलाके में काफी लंबे समय से सक्रिय होकर मवाद संगठन को संचालित किया करने का जो कार्य कर रहे थे। उस इलाके में एक बड़ी ऑपरेशन की रणनीति जो है जवानों ने पिछले 3 महीने से बना रखी थी। उसके बाद पिछले 9 दिनों से जो है जवानों ने एक बड़ा धावा बोला इस इलाके में और अंतिम अब तक जो है 9 दिनों में तो जो बेस कैंप है जवानों ने 2 जगह धावा बोलते हुए जो अपना कब्जा जमाया हुआ है। हालांकि
चौपर से अब भी जो है बीजापुर, तेलंगाना और महाराष्ट्र के सीमावर्ती से इलाके से जो जवान है वो रिप्लेस करते हुए उस इलाके में पहुंचाए जा रहे हैं और लगातार जो सैटेलाइट और जो बिल्कुल। ड्रोन है उससे कहीं ना कहीं इस इलाके में मॉनिटरिंग की जा रही है। फिलहाल कई चुनौतियों के बीच में जो जवानों ने जो है कड़ी धूप के बीच में जवानों ने सामना करते हुए आईडी रिकवर किए। बिल्कुल, चुनौती ढेर सारी है, लेकिन लगातार सुरक्षा बल के जो जवान है वो मुस्तैद है। बहुत शुक्रिया दंतेश्वर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट्स के लिए।